आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी ना तो शादी का सीजन है और ना ही फेस्टिवल्स का कोई। तो इस हिसाब से आपका पढ़ाई तो बनता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। 1.5 महीना 1 महीना समय बचा हुआ है, आप जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए मेहनत के भट्टी में, ताकि हम जब तप करके बाहर निकले तो सभी लोग हमसे जले। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो 3.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि निम्न समस्याओं में, जो समस्या नीचे दी गई है 6 समस्याएं दी गई हैं आपको, निम्न समस्याओं में आपको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण आपको बता चुके हैं, अर्थात एक ऐसा समीकरण जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उनको बनाना क्या है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, आपसे विलोपन विधि से नहीं कहा गया है या वज्रगुणन विधि से नहीं कहा गया है, जो विधि आपसे मांगा जाएगा वो विधि आपको देनी होगी। यदि आपसे विधि नहीं मांगा जा रहा है तो आप जो मन करे, जिस विधि से आपको बनाने की इच्छा हो आप बना सकते हो, परंतु इसमें बंदिश लगा दी गई है कि हमको प्रतिस्थापन से ही इस क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर अर्थात माइनस, और योगफल अर्थात प्लस। योगफल अंतर ये आपके क्या कहलाते, देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको माइनस कहाँ लगाना है और प्लस कहाँ लगाना। अगर ये चीज़ आप नहीं जान पाओगे तो नहीं बना पाओगे। जब हमसे कोई कहता है कि दो चीज़ों का योगफल 5 है, तो योगफल मतलब कोई दो चीज़ है, मान लीजिए कि कलम हो गया और एक जो है हमारी पेंसिल हो गई, दोनों का योग 5 है, तो ऐसे करके बना दिए। परंतु जब अंतर कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे। लेकिन जब माइनस देंगे तो चूंकि x माइनस वाई हमने लिखा है, आप y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसमें आपको ये दिखाना होगा कि ये चीज़ इससे क्या है, बड़ा है। अगर ये आप दिखा देते हो x ग्रेटर देन y तो ज़्यादा बेटर होगा, और कोई सवाल उठाएगा भी नहीं आपसे कि आपने x में से y को क्यों घटाया, आपने y में से x को क्यों नहीं घटाया। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक जो संख्या है वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो हमें पता करना है क्या, हल पता करना है वो संख्याएं कौन सी हैं। तो जो चीज़ मालूम नहीं है, जो अज्ञात हैं, उन्हें हम लोग x y मान के बनाते हैं। लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो लिखेंगे हल, उसके बाद माना कि पहली, ठीक है, पहली संख्या इज इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या आपकी जो होगी, दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां आप शो कर दीजिए x ग्रेटर देन y, यानी x का मान y से क्या है, बड़ा है। x क्या है, y से हमने बड़ा लिखा है, हमारे मतलब समझ में कि x y से क्या है, बड़ा है। अब आप यहां पर लिखोगे प्रश्न से, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्या है, अंतर 26 है, तो बड़ा माइनस छोटा, अर्थात x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण नंबर क्या हुआ, 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर पढ़ते हैं आगे, एक क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक जो संख्या है वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहां पर आप ये भी लिख सकते थे, पहली शर्त से दूसरी शर्त से, एक संख्या अर्थात ये वाली दूसरी की मतलब गुना, दूसरी की 3 गुनी है y इंटू 3। 3 से गुना यहां करके लिखो या गुना 3 पीछे करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सीधे आप इसको 3y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हुआ, 2। तो आप कहेंगे सर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इसमें सर 3 से गुना कीजिए। देखिए इसको 3 से गुना करेंगे तो चूंकि ये बड़ी संख्या है ना, तो ये इससे y से क्या आएगा, जब भी आएगा तो बड़ा ही आएगा। तो ये आपका दूसरा समीकरण। आपको इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है, मत खींचिए, क्योंकि आप प्रतिस्थापन से हल करने वाले हैं, और प्रतिस्थापन में तो ऐसे ही हमको भेजना पड़ता है ना, तो हम क्यों बुलाएं, बिन बुलाए मेहमान को हम क्यों बुलाएं, नहीं बुलाएंगे, उसको वहीं पर छोड़ देंगे भाई, तुम्हारा काम हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से
यदि आप हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो उम्मीद कीजिए, मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल समझ में आपको आएगा अच्छे तरीके से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 लेकर हम लोग चलेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स को यहीं पर रहने दीजिए, इज इक्वल टू वाई आपका माइनस में कौन सी में हो जाएगा, प्लस में, और ये 26 तो ऑलरेडी प्लस में पहले से था, चूंकि बराबर को उधर था, अभी भी बराबर के उधर ही है। इसको आप चाहो समीकरण 3 रख दो। अब क्या करोगे आप कि समीकरण 3 का मान, किसका मान आपको करना है, समीकरण 3 का मान, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 1 से यहाँ उतारे हो ना, देखो इसको ऐसे नहीं करें तभी भी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से 1 हमने उतार दिया। अब इसमें जहाँ x दिख रहा है उसके जगह पर क्या बिठा देंगे, 3y, x की जगह क्या बिठेगा 3y। देखिए कितना सिंपल हो गया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखिए 3y और माइनस 1y दोनों एक जाति का है, 3 गो y में से 1 गो y घट गया, 2y इज इक्वल टू 26। 2 यहाँ गुना में तो क्या होगा, भागा में, y का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके सामने 13, जाहिर है ये 13 आंसर आया। तो y का मान अगर 13 आया है तो x का मान आपका 13 तिया कितना होना चाहिए 39। देखिए कैसे, y का मान हमारा निकल चुका है। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक का काम यहां पर हम कर चुके हैं, y का जो मान हमारा 13 आया है लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। देखिएगा ध्यान से, y का मान, ठीक है, समीकरण किस में डालना है आपको, 3 में, सॉरी 3 नहीं, 2 है, 2 है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है, तो जिसमें रखना है पहले उसको उतार देंगे, x इज इक्वल टू 3y, तो x का x हो गया, और 3 इंटू वाई का मान कितना आया है हमारे पास 13, देख सकते हैं आप, 13 तिया कितना हुआ 39, तो x इक्वल टू क्या हुआ 39। तो आपकी पहली संख्या क्या हो गई 39 और दूसरी 13। अब देखते हैं जांच भी आप कर सकते हो। आपका पहला समीकरण देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x का मान क्या रखो आप 39 रखो, 39, y का मान 13, 39 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर बिल्कुल सही है, पहला 13 और दूसरा आपका 39।